बात जुर्म से जूझते आवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छिपा होता है कोई ना कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। गुमला में हॉरर किलिंग से हाहाकार, बेटी के प्यार का दुश्मन बना बाप। पहले बाप ने बेटी को समझाया, नहीं मानने पर परिवार ने घोंट गला और फिर सरिता के शव को जंगल में दफनाया। 7 दिनों बाद खुला पाप का राज। हॉरर किलिंग की एक खौफनाक और डरावनी कहानी है 17 साल की एक लड़की की, जिसका कसूर सिर्फ इतना था कि वो किसी लड़के से मोहब्बत करती थी, जो पिता और बाकी के परिवार के सदस्यों को रास नहीं आया। और 4 अगस्त को सभी ने मिलकर घर की 4 दीवारी में ही बड़ा गुनाह कर दिया और शव को भी गांव से दूर पहाड़ों के किनारे जंगल में ले जाकर अपनी पाप पर मिट्टी डाल दिया, जिसका 7 दिनों बाद पुलिस ने खुलासा किया है, जिसके बाद से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई और प्यार के दुश्मन बने परिवार की चर्चा शुरू हो गई। गांव से दूर जंगल में पुलिस वालों की चहलकदमी, कब्र को खोदते लोग और उस खौफनाक मंजर को खामोश होकर खौफ भरी नजरों से देखती भीड़ की ये तस्वीरें गुमला से सामने आई है, जहां एक बाप ने अपनी बेटी का गला घोंट दिया था और अपने पापों पर पर्दा डालने के लिए उसके शव को यमराज बनकर जंगल में ले जाकर दफना दिया था, ये सोचकर कि उसके करतूतों पर मिट्टी डल जाएगी। लेकिन आज उसी मिट्टी में दफन राज को पुलिस खोद कर निकाल रही है और उसके पीछे की कहानी को समेट रही है, जो बेहद सनसनीखेज और डरावनी है, जिसकी हकीकत जानकर आपकी भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, दिल कांप जाएगा और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ऐसा कोई सनकी शैतान ही कर सकता है। एक पिता तो कतई नहीं। हालांकि पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर हाथों में हथकड़ी पहना दी है। बताएंगे पूरी कहानी, लेकिन दिल दहला देने वाला मामला सामने आने के बाद पुलिस ने क्या कुछ कहा है, पहले आप वो सुन लीजिए। पूरे गांव वाला को शक है कि लड़की को उनके पिता और उनकी पत्नी, बेटी और नाबालिग पुत्र वगैरह से मिलकर उसकी हत्या करके 100 को कहीं फेंक दिए हैं। जिस समय में थाना प्रभारी द्वारा पुलिस अधीक्षक महोदय की सूचना देते हुए कान अंकित किए और उसके सत्यापन आवश्यक कार्रवाई कांड की गंभीरता को समझते हुए वहाँ से गांव गए और गांव में जाकर मंगरा वहाँ को उठाकर करीब पूछताछ की। पूछताछ में मंगरा ने ये अपराध स्वीकार। हम उतना सोचे नहीं पा रहे कि उसन हो जाए से। फिर तो ये लड़की फिर का करलक, मतलब फांसी लगा, फांसी लगा आपने से कहाँ लगा रहे, मतलब अंदर। अच्छा, कहिए 4 दिन। पुलिस की कस्टडी में दिख रहा यही वो शैतान बाप है, जिसने पिता कहलाने का हक खो दिया है। मंगरा उराव इस हॉरर किलिंग का मास्टरमाइंड है। इसी ने रिश्तों के पन्नों पर अपनी बेटी की खून से हॉरर किलिंग की डरावनी कहानी लिखी है। अपने पापों पर पर्दा डालने के लिए उस पर मिट्टी डाल दी है, लेकिन अब इसके पाप का घड़ा फूट चुका है। इसकी खौफनाक साजिश भी बेनकाब हो गई है, जिसे समझने के लिए वक्त के पन्नों को पलटना पड़ेगा। पुलिस की माने तो गुमला जिले के सिसई क्षेत्र के अरको गांव के रहने वाले मंगरा उराव की 17 साल की बेटी सरिता, जो भंडरा +2 हाई स्कूल में इंटर की छात्रा थी, उसका लोहरदगा जिले के भंडरा गांव के एक युवक से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसकी भनक परिजनों को लग गई। उसके बाद पूरा परिवार सरिता के प्यार का दुश्मन बन बैठा। कई बार परिजनों ने सरिता को समझाने की कोशिश की, लेकिन मोहब्बत की दीवानी सरिता ने नहीं सुनी और नहीं समझी, जिसके बाद पूरा परिवार झूठी शान की आग में धड़कने में लगा हुआ था। सरिता को परिवार से खत्म करने का फैसला ले लिया गया। उसके बाद पूरे परिवार ने मिलकर ये साजिश रची और 1 हफ्ते पहले यानी 4 अगस्त को पूरी प्लानिंग के साथ सभी ने मिलकर घर की 4 दीवारी में ही सरिता के मुंह में कपड़ा ठूस दिया, ताकि वो शोर ना मचा सके, और फिर उसके सपनों का गला घोंट दिया। से मुलात रहे नहीं, लड़का से मुलात रहे तो मतलब तीसरा बार तो लड़का घर चल गया। तीसरा बार लड़ली मतलब पढ़े के लड़की है तो सुधर जाये। कहाँ पढ़त रहे? अथी में
+2 में भंडरा में। भांडरा +2 में पढ़ा हाँ। था। लड़की साइंस पढ़ती थी और लड़का जो उसका जो प्रेमी था जो अनपढ़ था, जिससे उसके साथ उठना बैठना उनके साथ प्रेम पसंद उसको नगवार महसूस था, जिसलिए लड़की को बराबर पढ़ाई रोज मारपीट किया करते थे। लेकिन लड़की उस लड़के से चुपके मिला करती, जिसके उनके पिता और उनके परिवार वाले ताम आ गए लड़की को गला दबाकर हत्या करके। ये कहानी यहीं पर खत्म नहीं हुई। उसके बाद सभी ने जुर्म पर मिट्टी डालने के लिए रात का इंतजार किया। जैसे ही पूरा गांव स्याह रात के साए में समाया, सरिता के बाप यमराज बन गए और स्याह रात के सन्नाटे को चीरते हुए अपनी बेटी के शव को बोरे में रखकर बाइक पर लेकर जंगल की ओर निकल पड़े और अर्को पहाड़ के समीप नदी के किनारे मिट्टी खोदकर उसे दफन कर दिया। गला दबाकर हत्या करके और उसके शव को वो अपने घर से करीब 2-3 किलोमीटर दूर पहाड़ के नीचे नदी में वो जाकर उसको गड्ढा करके उसको गाड़ दिए। सरिता के बाप मंगरा उरांव को लगा कि उसके गुनाहों पर मिट्टी डल गया है, अब किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जब सरिता 1-2 दिनों तक गांव में नहीं दिखी तो गांव में कानाफूसी शुरू हो गई। कानो कान बात गांव के चौकीदार तक पहुंच गई। फिर चौकीदार ने पूसो थाने के पुलिस को इसकी खबर दी। खबर मिलते ही पुलिस वालों के कान खड़े हो गए और पुलिस एक्शन में आई और मिट्टी में दफन राज बाहर निकल आया। चौकीदार की सूचना के बाद पूसो थाने की पुलिस छानबीन के लिए पीड़िता के घर पहुंच गई और तलाशी में जुट गई, लेकिन पीड़िता घर पर नहीं मिली। उसके बाद पुलिस वालों ने पीड़िता के पिता मंगरा उरांव से पूछताछ की तो उसने पुलिस को गुमराह करने के लिए ये कह दिया कि उसकी बेटी सरिता किसी रिश्तेदार के घर गई है। पुलिस को शक हो गया, मंगरा उरांव झूठ बोल रहा है। उसके पुलिस ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी, जिसके बाद मंगरा उरांव ने परत दर परत पूरी कहानी बयां कर दी, जिससे सुनने के बाद पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया और उसकी निशानदेही पर मजिस्ट्रेट की अगुवाई में अर्को पहाड़ के पास पहुंच गई। और जब जमीन को खोदना शुरू किया तो पांव तले जमीन खिसक गई, क्योंकि जमीन में दफन सरिता की लाश मिली। उसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की जांच में जुट गई, जिसका अंजाम ये हुआ कि पुलिस ने महज कुछ ही घंटों में सरिता की हत्या में शामिल बाकी के आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जिसमें मृतक सरिता का बाप मंगरा उरांव, सरिता की मां तरिया उराइन, बहन रीता कुमारी और नाबालिग भाई शामिल है। सभी की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने 3 आरोपियों को जेल भेज दिया है, जबकि नाबालिग भाई को बाल सुधार गृह में डाल दिया है। तब गाड़ी जिस पर वहाँ पर मजिस्ट्रेट प्रतिनिधि करके उस डेड बॉडी को उस नदी से शव को निकाला गया और शव को पोस्टमार्टम भेजा गया है। और इसमें कांड में सभी 4 आरोपियों को गिरफ्तार करके भेजा जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या प्यार करना गुनाह है? क्या मोहब्बत करने की सजा मौत होती है? क्या झूठी शान के सामने कानून ठेंगे पर है? ये वो तमाम सवाल है जिसके जवाब मोहब्बत की दीवानी समाज के ठेकेदारों और अभिभावकों से मांग रहे हैं। सरिता की आत्मा पूछ रही है कि क्या इस जमाने में प्यार करना गुनाह है? इस पर समाज को सोचने की जरूरत है। लेकिन न्यूज़ 18 भी आपसे यही अपील करता है कि आप भी ऐसा कोई कदम ना उठाएं जिसके खिलाफ परिवार हो और ऐसी नौबत आए। अगर मोहब्बत को मंजिल देनी ही है तो परिवार को भरोसे में लेकर आगे कदम बढ़ाएं। न्यूज़ 18 के लिए गुमला से रुपेश कुमार भगत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे मोहब्बत में सुहाग के मर्डर की पूरी कहानी। मैकेनिक हत्याकांड का खुला राज, बेवफा बीवी की साजिश बेनकाब, 2 शूटर समेत 5 आरोपी गिरफ्तार। 19 जुलाई यही वो तारीख है जिस दिन दहाड़े भोजपुर जिले के जगदेव नगर थाना इलाके में एक मैकेनिक के अपराधियों ने गोलियों से भूनकर हत्या कर दी थी, जिसे चैलेंज के तौर पर लेते हुए पुलिस ने तफ्तीश शुरू की। शुरुआती जांच में तो पुलिस गुमराह हुई, लेकिन बाद में तफ्तीश सही दिशा में चलने लगी। 20 दिनों बाद जब पुलिस ने खुलासा किया तो हैरान करने वाला सच सामने आया। वो सच क्या था, जानने के लिए तफसील से देखिए हमारी ये तफ्तीश।
भोजपुर पुलिस की कस्टडी में आंखों में खौफ और चेहरे पर मायूसी लिए खड़ी इस महिला की कहानी सुनेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे। तस्वीरों में ये जितनी मासूम और खौफजदा दिख रही है, कहीं उससे ज्यादा इसके चेहरे के पीछे की सच्चाई है और ये उतना ही खतरनाक भी है और उससे ज्यादा ये आशिक मिजाज है, लेकिन ड्रामेबाज भी है। बंद कमरे के बदनाम रिश्ते के लिए इसने 4 युवकों के साथ मिलकर रिश्तों के पन्नों पर ऐसी खौफनाक और डरावनी कहानी लिखी है जिसकी हकीकत जानकर पुलिस भी सन्न है। पुलिस की कस्टडी में हाथों में हथकड़ी लिए लाइन में खड़े यही वो चारों युवक हैं जिन्हें पुलिस ने इस महिला के साथ गिरफ्तार किया है। लेकिन क्यों कहानी बेहद सनसनीखेज है, बताएंगे पूरी कहानी। लेकिन उससे पहले मृतक मैकेनिक की पत्नी का वो रूप भी देख लीजिए जब ये 19 जुलाई को घड़ियाली आंसू बहाकर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रही थी। नीचे दुकान में काम करे गई अपना जाते रही तब 3 गो गोली मारे। मोटरसाइकिल से आया था सब? हम कुछ ना देखनी है, सामने एगो लेडीज रही, वही कहली कि देखी नीचे कोई के कोई गोली मार के चल गई। को फायर हुआ है? 3 गो फायर सुनी है। पहले कोई विवाद था? वहाँ लड़ाई झगड़ा तो चल रहा था, केस मुकदमा चल रहा। किस चीज का? आदमी 14 लाख रुपया रखे हुए हैं हम लोग का, उस पर केस कर दिए थे हम लोग। उसके अलावा घटना में जिन लोगों की संलिप्तता थी कॉन्स्पिरेसी लेवल पे, जिन लोगों ने अरेंज किया पैसा देकर, वो सारी घटना क्रम को हम लोगों ने कोऑर्डिनेट करके और उन सभी लोगों को वैसे जगहों से उठाया। सब लोगों ने घटना में अपनी संलिप्तता। मृतक की पत्नी का क्या रोल था? कितने पैसों? मृतक की पत्नी का एक दिनकर उसमें अपराध कर्मी। सही सुना आपने, 19 जुलाई 2022 यही वो तारीख थी जिस दिन दहाड़े करीब 11:30 बजे जगदीव नगर में इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक हरिशंकर प्रेमी की 3 अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसमें हरिशंकर प्रेमी की मौके पर ही मौत हो गई थी। जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई। शुरुआती जांच में पुलिस को ये बताया गया कि ट्रक के 14 लाख रुपए की लेन देन में हरिशंकर की हत्या हुई है, लेकिन पुलिस की जांच में ऐसा नहीं आया। पुलिस अभी भी इस मामले की जांच कर रही थी कि 4 अगस्त को संदेश थाना इलाके में एसएच पर बदमाशों ने पिकअप और पिकअप वैन के ड्राइवर का मोबाइल फोन लूट लिया। उसके बाद पुलिस लूट मामले की तफ्तीश में जुट गई। इस दौरान पुलिस ने चालक के बयान पर 5 सालों का फोटो एल्बम और लगभग 16 सीसीटीवी फुटेज देखा। उस आधार पर राजू और गोलू की गिरफ्तारी हुई। जब पुलिस ने दोनों से सख्ती से पूछताछ शुरू की तो दोनों ने मैकेनिक हत्याकांड में भी अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली। उसके बाद पुलिस ने दोनों की निशानदेही पर हरिओम को गिरफ्तार किया। उसके बाद पुलिस दिनकर तक पहुंची। इन चारों की गिरफ्तारी के बाद जब पुलिस ने फिर से पूछताछ शुरू की तो एक और नाम सामने आया। वो नाम था सोनाली देवी का, जो मृतक मैकेनिक हरिशंकर प्रेमी के रिश्ते में पत्नी लगती है, जो अपनी पति की मौत पर आंसू बहा रही थी। उसके बाद पुलिस ने सोनाली को भी अरेस्ट कर लिया। जिन लोगों की संलिप्तता थी कॉन्स्पिरेसी लेवल पे, जिन लोगों ने अरेंज किया पैसा देकर, वो सारी घटना क्रम को हम लोगों ने कोऑर्डिनेट करके और उन सभी लोगों को वैसे जगहों से उठाया। सब लोगों ने घटना में अपनी संलिप्तता। जब पुलिस ने सोनाली से 2019 और 20 में पहली बार हुआ था, किसी जगह पर इलाज के क्रम में उन दोनों का संपर्क हुआ और उसके बाद से लगातार वो थे। और ये जानकारी भी है कि जो मृतक की पत्नी है वो पहले भी उस युवक के साथ कुछ दिनों तक बाहर रही है और जिस समय उनसे पूछताछ हो रही थी तो एक मोबाइल ऐसा बरामद हुआ जो सिर्फ 1-to-1 इन्हीं दोनों लोगों के बीच में बात हुआ करती थी। सोनाली को लगा था कि उसका ये बंद कमरे वाला बदनाम रिश्ता बंद कमरे तक ही सिमट कर रह जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एक दिन सोनाली का राज बेपर्दा हो गया और पति हरिशंकर प्रेमी को सब कुछ पता चल गया। उसके बाद हरिशंकर प्रेमी ने अपनी पत्नी सोनाली को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन प्रेम की दीवानी सोनाली कहां समझने वाली थी। पति के विरोध के बाद भी सोनाली दिनकर से दूर नहीं हुई, जिसका असर दोनों के रिश्तों पर दिखने लगा। 7 फेरों वाला रिश्ता कमजोर पड़ने लगा। धीरे धीरे पति पत्नी के रिश्ते की डोर गाढ़ पड़ने लगी, जिसका असर बेडरूम में भी दिखने लगा। प्यार के लम्हों में लड़ाई झगड़े होने लगे। सोनाली पति परिवार और प्रेमी के बीच फंस कर रह गई थी। पारिवारिक रिश्ता खराब होने लगा था। सोनाली रिश्तों के इस भंवर जाल के दलदल से निकलना चाह रही थी, लेकिन उसे कोई रास्ता
नहीं दिखाई दिया, जो सोनाली के आशिक दिनकर को नागवार गुजरा और उसने अपनी प्रेमिका सोनाली के साथ मिलकर उसके पति यानी हरिशंकर को रास्ते से हटाने का फैसला ले लिया। हत्या के लिए शूटर को 90,000 रुपए दिए और इसके बाद राजू, गोलू और हरिओम ने 19 जुलाई को दिन के उजाले में 11:30 बजे दुकान में घुसकर सोनाली के पति हरिशंकर को मौत के घाट उतार दिया। के तरफ से हुआ था, इसके पीछे की पृष्ठभूमि थी कि 10-12 लाख का ट्रक के पैसे का लेन देन का विवाद एक चल रहा था पुराना, उसी की आड़ में कि यदि होता है ऐसा तो हम लोग प्राथमिकी उसी हिसाब से दर्ज करेंगे। तो एक पूर्व नियोजित हत्या था। हत्या के 20 दिन बाद पुलिस ने खुलासा करते हुए मैकेनिक हरिशंकर प्रेमी की तो बच नहीं सकता कोई भी गुनहगार सलाखों के पीछे जाने से। तो पुलिस चाहे सोई हो, मुजरिम चाहे कोई हो, आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है।